हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बेलवा खान में, जो कि है नैनीताल हल्द्वानी रोड पर और जोली कोट से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर हमारे मित्र हैं अनिल कुमार जी। तो बहुत वक्त के बाद में जो है इनसे अक्सर मुलाकात होते रहती है और यहाँ पर है इनका रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था और आप मैगी वगैरह जो कुछ चीज़ें करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह के इस तरह की व्यवस्थाएं भी होती हैं। तो हमने सोचा कि आज इनके पास आए तो आज की वीडियो यहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, आज इनसे करते हैं कुछ मुलाकात। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बेलवा खान और यहाँ पर हमारे एक मित्र हैं, दुकानदारी वो करते हैं, चाय पानी मैगी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ऑर्डर पर भी। और उनका नाम है अनिल बैंकर। हम लोग उनको अनिल बैंकर कहते हैं, लेकिन वैसे उनका नाम है अनिल कुमार, क्योंकि नैनीताल SBI में काम करते थे। तो और हम लोग साथ में थिएटर करते थे योगमंच नैनीताल में। तो सारे लोग हमारे थिएटर वाले उनको अनिल बैंकर ही कहते थे। तो यहाँ पर भी होटल वगैरह भी हैं। तो उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट यहाँ पर उन्होंने खोला है। तो फ़िलहाल हम उनको अनिल बैंकर कहते हैं। तो हम पहुँच गए, थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर बढ़ेंगे हम आगे को। हा। तो ये पहुंच गए हम वहाँ। हाँ साहब, क्या हाल है? नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हो? बढ़िया। और साहब कैसे हैं? बढ़िया हैं। अपना सुनाओ। पता नहीं लग रहा है। अरे हमने कहा ज़रा हो जाते हैं हल्द्वानी। अच्छा, और सुनाओ। तो ठीक ही है, सही है, मज़े में है। इधर आ जा, चाय भी नहीं पीता है। तो दोस्तों, ये हैं मित्र हमारे अनिल कुमार जी। और ये थे रेलवे पुलिस में, है ना। तो वहाँ से जो है ये VRS लेकर के आ चुके हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पर अपना ठिया बनाया है। अब ये तो रेस्टोरेंट है और भाभी जी भी उधर है। तो दोनों जो है यहाँ पर लगे रहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वैसे भी टाइम का रहता है कि भैया टाइम काटना वैसे भी फिर मुश्किल होता है कि क्या करें। तो कुछ ना कुछ काम भी चाहिए। तो इसी बहाने मित्रों से भी जो है मुलाकात वगैरह हो जाती है। तो यही उन्होंने अच्छा किया है। तो इसीलिए मैं थोड़ा रास्ते से भी लाइव है। हाँ, तो इस वजह से मैंने कहा नैनीताल के मित्र सब छूट गए थे, यहाँ बैठने से यह है कि सारे मित्रों से ऊपर नीचे आते हुए मुलाकात हो जाती है। आप जैसे आए हो वैसे ही सभी लोग आते हैं। हाँ वही सबसे तो। मुलाकात हो जाती है। तब हमें भी, क्योंकि इस रोड पर जैसे जानने वाले कम मिलते हैं ना वैसे। हाँ। अब तो लेकिन एक ऐसे तुम्हारे यहाँ पर दुकान खोलने से ऐसा होगा कि जो साथ में रहने वाले हैं, इतना टाइम जिनके साथ में काटा हमने और इतने थिएटर वगैरह करे, अलग अलग एंजॉय करा उसमें हमने। और अलग अलग शहरों में भी गए हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आज मैं सोच करके फिर आया था। रास्ते में हमने कहा बनाएंगे करके, क्योंकि रास्ते में शूट करते हुए भी आ रहा था मैं आज। तो मैंने कहा नैनीताल से जो हल्द्वानी का सफ़र है वो दिखाएंगे करके। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर जो बेलवा खान में है तो ये आपका है, क्योंकि इनका रेजिडेंस भी दोस्तों इधर ही है। यहाँ से जो सामने ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से ऊपर ही इसके पीछे इनका घर है। मैंने देखा तो है नहीं। और इधर हमारे मित्र एक सनवाल जी, उनका भी इधर है, वेटनरी में है वो। और फिलहाल हम जो है आनंद ले रहे हैं। अभी ये ड्यू ठंडा पी लेते हैं और ये जाड़ों में भी जो है ये नमकीन भी खा रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे को, है ना। मैं सभी नैनीताल के मित्रों से अनुरोध करूंगा, कभी भी बेलवा खान आओ तो भाई आपका मित्र यहाँ बैठा हुआ है तो कुछ नहीं है, रुको, हमारे साथ दो बातें करो और चाय पी, पुरानी यादों को ताज़ा करें और मेरे हाथ की स्पेशल चाय पी के जाएं। और गारंटी से अगर चाय में मज़ा ना आए तो पैसे तो मैं वैसे भी नहीं लूँगा। और लेकिन चाय पी के जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपकी हल्द्वानी जाने की और वापस आने की जो थकान है वो मैं मिटा के भेजूँगा यहाँ से।
ये मेरी गारंटी है। और एक आर्टिस्ट के हाथ की चाय होगी वो, हाय हाय कमाल हो जाएगा। कलाकार के हाथ की चाय जो है और क्या, वो पी करके जाएंगे यहाँ पर। जी जी। ठीक है, तो पहले हम जो है ठंडे का आनंद लेते हैं, फिर होती है बाकी बातें। और यहाँ पर जो है एक होटल है सामने ही आपको, और यहाँ विश्राम घर भी है। तो कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। और ये है, यहाँ पर है इनका जो रेस्टोरेंट है ये है, और इधर जो है हल्द्वानी को जाने के लिए रास्ता इधर है। तो ये बहुत ही शानदार यहाँ से लगता है। और ये भाभी जी जाने लगे, घर को जाने लगे। चलिए ठीक है, नमस्कार, फिर होगी अगली बार मुलाकात आपसे। और ये देखिए, और यहाँ से उधर सामने जो दिखाई दे रहा है वो क्या कहते हैं उसको, पायलट बाबा का आश्रम। हाँ, पायलट बाबा का आश्रम गेट या वहाँ सामने दिखाई देता है। वहाँ से आगे को चले जाते हैं भवाली वगैरह, फिर ऊपर साइड को नैनीताल। और इधर को जो है इनका ये है रेस्टोरेंट, चाय पानी और अंडा, क्या कहते हैं, मैगी वगैरह, जिस तरह की चीज़ें आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब बहुत टाइम के बाद आप अपने किसी मित्र से मिलते हैं जिनके साथ में मिल करके आपने बहुत काम भी किया हो और इन्जॉय भी किया हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं हल्द्वानी को जा रहा था, तो हमारे मित्र हैं अनिल कुमार जी, और हम लोगों ने युगमंच नैनीताल में थिएटर किया बहुत सालों तक साथ में। फिर ये चले गए रेलवे में, तो वहाँ रेलवे पुलिस में थे, तो वहाँ से अब BRS ले करके ये है आ चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर खोला हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगा कि भाई इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करनी चाहिए, जो हमारे युगमंच के जो लोग हैं और जो लोग पुराने लोग हमारे वीडियोज़ को भी देखते हैं, और उन लोगों को भी पता चलेगा कि भाई अनिल जो है कहाँ पर हैं, आजकल क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है इस रास्ते से वो गुजरेंगे तो इनसे बातचीत भी करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो हमारी इनके साथ में है। तो क्योंकि पुरानी चीज़ें होती है, फिर बहुत चीज़ें सालों में मिलते हैं अपने जिनके साथ और काम करने के बाद वो लोग बिछड़ गए हैं, मुलाकातें नहीं हुई हैं इतने साल में भी। 30 साल बाहर रहा, अब घर आया हूँ तो घर में बैठा नहीं जाता, तो यहाँ एक किया खोल दिया तो ताकि 4 लोग ऊपर नीचे आते समय मुलाकात कर सकें। मुलाकात होती भी है। हाँ बिल्कुल। और जैसे आप आगे वैसे ही कई लोग आए, पहले भी आते हैं और आएंगे। जब इसको देखेंगे आपका तो आएंगे भी, अच्छा लगेगा जब लोग मुलाकात होगी, बातचीत करेंगे। हाँ, और काफ़ी समय से मैं चाहता भी था कि लोगों को पता लगे कि अनिल है कहाँ। हाँ, वही तो। अनिल बेलवा खान में बैठा है। बेलवा खान में एक छोटी सी क्या कहना चाहिए, छोटा सा रेस्टोरेंट है। इसमें चाय, ब्रेकफास्ट और थोड़ा हल्का फुल्का लंच ये सब की व्यवस्था है। कभी आप लोग आएँ, बैठें थोड़ा देर, चाय पिए और चाय पिए और तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें। आए ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी भाई जी। हाँ, तो अनिल भाई क्या कहते हैं, इस टाइम पर था क्योंकि थिएटर करा, उसका जो एंजॉय करा हम लोगों ने, खूब एंजॉय करा। क्योंकि अलग अलग शहरों में भी हम गए तो वहाँ भी हम लोगों ने नाटक किए और बहुत सारे लोग थे। लेकिन फिर उसके बाद तुम जो है फिर जॉब पर चले गए, तो वहाँ की ज़िंदगी भी देखी। तो उसके बाद जब आप रेस्टोरेंट पर आए हैं यहाँ पर, तो अब ज़िंदगी जो है आपको कैसी लग रही है? देखो भाई, घर तो घर होता है। असम के, त्रिपुरा के, नागालैंड के जंगलों में भटक के 30 साल तक भटक कर और उसके बाद घर आना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी सेफ आ जाना, क्योंकि कितने लोग गए थे हमारे साथ के, हमारे बैच के, पहाड़ के, उत्तराखंड के स्पेशल, कम से कम 20 तो बेचारे वहीं रह गए। अच्छा। असम के जंगलों में। हाँ। और वहाँ के जितने माओवादी, उग्रवादी जो भी थे, वो सब उनके साथ मुठभेड़ में मारे गए। और हम लोगों की किस्मत थी या जो भी गए, हम अपने बच्चों के भाग्य से और आप लोगों के सारे परम मित्रों के आशीर्वाद से वापस लौट के आ गए। नहीं तो बड़ी टॉप लाइफ थी वहाँ की। होने को हम रेलवे में थे, लेकिन रेलवे की स्पेशल फोर्स थी। अच्छा। स्पेशल फोर्स थी जिसमें वो जंगलों में रहती हो, उसको कभी भी सिटियों में आने नहीं दिया जाता। उनको डिस्टर्ब एरिया में, जहाँ जहाँ मिलिटेंसी है, माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, उन्हीं इलाकों में वर्क करती है। और रेल की जो प्रोग्रेस है, जहाँ तक रेल लाइन बिछाने का सवाल है, ऐसे ऐसे जगह पे जैसे
गुवाहाटी से अगरतला रेल लाइन, उसका निर्माण करवाया हम लोगों ने। और बड़ी खुशी की बात है कि सारे के सारे उत्तराखंडी लड़के थे हम उसमें। अच्छा। हाँ, उत्तराखंड की स्पेशल भर्ती थी और भर्ती कराया। और हम लोगों ने बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से उन जंगलों में ड्यूटियाँ करी हैं जहाँ पर सिर्फ जंगल दिखता था, इंसान का नामो निशान नहीं था। अच्छा। और कब अटैक हो जाएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल गारंटी नहीं थी कोई भी, कब किस समय अटैक हो जाएगा। जाते थे बस सुबह गले मिल के जाते थे हाँ। आपस में कि भाई अगर कुछ हो गया तो हमारा बिस्तर घर पहुंचा देना। अच्छा जी। हाँ जी, वो तो ऐसा हुआ भी। अच्छा। आप कई लड़के देहरादून के, आप भी नाम भी नहीं ले सकता, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ। तो बेचारे गए थे हमारे साथ, ट्रेनिंग भी करे, वहाँ जॉब भी में भी गए, लेकिन वो लौट के नहीं आए फिर। हाँ। उनका वहाँ बेचारों का अंत हो गया। अच्छा, हमें तो वैसे भी अब मालूम था, हम तो सोच रहे थे कि सिंपली जो है अब रेलवे में थे तो रेलवे पुलिस में थे तो ये था, लेकिन अभी आज हमको पहली बार पता चला कि मतलब रेलवे में भी किस तरह की फोर्स होती है और उनका क्या क्या काम होता है। वो स्पेशल फोर्स होती है, जस्ट लाइक कमांडो। वो कमांडो ही ट्रेनिंग होती है, उसमें स्पेशल फोर्स होती है। और वो सिर्फ जैसे आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर ये जो देश के दुश्मन है, जो देश की मतलब उसमें तरक्की में वादा बनते हैं। हाँ। और जैसे रेल लाइन बिछाना एक अपने में रेल में मतलब देश में तरक्की करना ही होता है। तो रेल लाइन वहाँ पहुँचने नहीं देते थे। कई सालों का प्रयास था उन लोगों का, नहीं होने दिया। लेकिन हम लोगों ने और हमारी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स ने मिलकर वहाँ सारा वर्क कराया। और गुवाहाटी टू अगरतला तो पूरा ट्रैक बनवाया। और जहाँ से वो आज अगरतला तक ट्रेन जाती है और लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, सफ़र करते हैं। तो वो सब हमारी मेहनत थी, हमारा खून पसीना था, इंजीनियरों का, वर्करों का, सब लोगों ने मिलके वो ट्रैक बनवाया। कई साल लगे उसको बनने में। अच्छा जी। हाँ जी। अभी जैसे हमारा पहाड़ में अपना कर्णप्रयाग के लिए रेल लाइन बन रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पर भगवान की कृपा से अभी कोई ऐसा कोई हाँ, इसमें वो तो नहीं है, इतना शांति पीसफुल एरिया। लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ तो हर कदम पे खतरा था। वो बनने नहीं देते, इंजीनियर को उठा लेते थे वो लोग। अच्छा। हाँ, इंजीनियर उठा लेते थे, इंजीनियर को किडनैप करके ले जाते थे, मार देते थे। तो हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया, अपने जान की आहुति दी। कई लड़के बेचारे वहीं शहीद हो गए और उनका बड़ा अफसोस होता है आज भी। बड़ा दुख होता है कि वो आंखों के सामने अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो वो उनका चेहरे जो हैं मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। तो सब चीज़ तो था। वहाँ से आने के बाद घर में बैठ नहीं सकते, तो हमने कहा यार कुछ नहीं, क्योंकि फोर्स में खड़े हो चाहे कैसे कोई भी फोर्स हो। और फोर्स का बंदा दिन रात ड्यूटी पे और ट्रैक पे या कहीं भी जंगलों में ड्यूटी करने वाला बंदा फिर घर में बैठ नहीं सकता। हाँ। तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैंने कहा टाइम पास तो करना है, घर में बैठ के तो बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये छोटा सा एक ठेका खोला है चाय पानी का। जी। आप परम मित्रों के लिए, अपने आने जाने वालों के लिए कम से कम चाय पानी आप पिए, आए, बैठें, वो पुरानी यादें ताज़ा करें। हाँ। इसलिए ये एक छोटा सा जी जी। कोशिश की है। कभी आए, कोई आप लोगों का स्वागत है यहाँ, कभी आए बेलवा खान में जी। होटल सनराइज के निकट। हाँ। ठीक है, आप भी कभी आते हैं, आइए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप जो है अच्छी तरीके से सकुशल जो है अपनी जिम्मेदारी जो है एक देश के प्रति जो है निभा करके बाइज्जत जो है वापस आ गए हैं। और इसके हमको भी बड़ी खुशी है और बड़ी शुभकामनाएं भी हैं आपको आगे के लिए। तो फिलहाल ये सब करने के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर जब आप आ गए हैं? और ये थोड़ा सा क्योंकि नैनीताल में रहे हैं तो नैनीताल का थोड़ा अलग भीड़ भड़ाके वाले में, और हम लोग आपस में थिएटर वगैरह करते थे, एक अलग तरह का उसमें आनंद होता था। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट जब आप कर रहे हैं तो यहाँ आपको कैसा लग रहा है, क्या फील होता है यहाँ? लक्ष्मण जी देखिए, क्योंकि नैनीताल रहना और यहाँ रहना जी डिफरेंट है। हाँ। लेकिन फिर भी हम लोग कला से जुड़े लोग हैं और थिएटर फोर्स से जुड़े लोग हैं, तो एडजस्ट करना हम लोगों को आता है। हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही कहा आपने। हर परिस्थिति को, हर माहौल को एडजस्ट करना हमने सीख लिया है जी। ये मुझे तो आज ये नैनीताल से कम नहीं लगता है बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, ना वही है। चलिए, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, आज हल्द्वानी को जाते वक्त भाई अनिल कुमार जी से हमारी भेंट हुई और अपने पुराने साथी
और नाटक के, थिएटर के। तो उस टाइम पर हमने बहुत इन्जॉय किया था। और आजकल भी मैं जब जाता हूँ हल्द्वानी नैनीताल को, इस रोड से गुजरता हूँ, तो इनसे ज़रूर एक मुलाकात होती है। लेकिन आज हमने सोचा कि एक इनके साथ वीडियो भी बना लें, ताकि जो हमारे युग मंच के पुराने कलाकार भी हैं उन लोग को भी पता चल जाएगा कि भाई अनिल जो है आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा बातचीत करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ पे। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। जय हिंद। जय हिंद। ओके, फिर मिलते हैं। ओके और ओके। हमको भी बढ़ना है हल्द्वानी को, क्योंकि देर भी हो रही देर हो है। रही है। हाँ।